पत्रिका देश हरियाणा के पिछले एपिसोड में ज्योतिबा फूले के अति महत्वपूर्ण भाषण गुलामगिरी के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, जिसके तहत महात्मा फूले कहते हैं कि गुलाम प्रथा जो है वो प्राचीन यूनान से होती हुई सारी दुनिया में किस कदर फैल गई और गुलामों को सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा है अरस्तु ने, यानी कि एरिस्टोटल ने, और आगे जाकर मनु का भी यही विचार स्थापित होता है। उसके बाद कर्मों के आधार पर रोमन और आर्यन ब्राह्मणों को वे जुड़वा भाइयों की संज्ञा देते हैं। उसके साथ ही रोम के तहत यूनान में जो गुलामों की बुरी हालत है उसके ऊपर वे चर्चा करते हैं। तो अब हम यहां से चर्चा को आगे लेके जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जोहार। आज का विषय है अमेरिकन नीग्रो की गुलामगिरी। तो अमेरिका के नीग्रो के ऊपर जब वे लिखते हैं तो पढ़कर हैरानी होती है कि अपने समय के सभी मुद्दों को लेकर वे कितने सजग थे। देश के तो समझ में आता है, लेकिन पूरी दुनिया में जो चीजें, जो बुराइयां थी, उनको भी उन्होंने काफी गहन अध्ययन किया, डीप स्टडी किया। वो भी तब जब शूद्रों अतिशूद्रों को पढ़ाई लिखाई का कोई अधिकार नहीं होता था। तो चलिए जानते हैं ज्योतिबा फूले क्या कहते हैं अमेरिका में फैली गुलाम प्रथा के बारे में। पिछले 200-300 साल में गुलामों का व्यापार करने वाले क्रूर व्यापारियों ने अमेरिका के करोड़ों निग्रो लोगों को पकड़कर अमेरिका के गोरे मालिकों को बेच दिया और अरबों रुपए कमाए। आज अमेरिका में निग्रो गुलाम करोड़ों की संख्या में मौजूद हैं, जो कुत्तों की तरह जीवन जीते हैं और उनके साथ पशुओं से भी अधिक नीच व्यवहार किया जाता है। महिला गुलामों की स्थिति बहुत ही खेदजनक है। नीग्रो लोग अशिक्षित, पिछड़े होने के बावजूद उनके अंदर इंसानियत की सोच विचार है। परंपरा के मुताबिक महिलाओं को देवी की तरह ही देखा जाता है, मतलब उनके साथ काफी अच्छा सलूक किया जाता है। तो यहाँ पर देवी की तरह पूजने की बात वे नहीं कर रहे हैं, सलूक करने की, बिहेवियर करने की बात कर रहे हैं कि उनके साथ एप्रोप्रिएट तरीके से बिहेव किया जाता है। महिलाएं सुंदर, कुलीन व इज्जत आबरू वाली होती हैं। गांव में उनका बहुत सम्मान किया जाता है। सांवली युवा व सुंदर नीग्रो युवतियों को पकड़कर अमेरिका के अमीर गोरे मालिकों के हाथों में कम दाम में बेच दिया जाता था। हाय हाय, इन गरीब महिलाओं की दुर्दशा मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो बताते हुए भी रोना आ रहा है। गोरा आदमी या कारखाने का मालिक बेशर्मी से महिला गुलामों का यौन शोषण करता है, उसे गर्भवती कर देता है। उससे जो बच्चा होता है उसे वह अपना बच्चा नहीं मानता, उसे नीच समझता है। और यही हालत भारत में भी थी। कई गोरे मालिक गुलाम महिला को हल से बांधकर तब तक कोड़े बरसाते हैं जब तक उनके शरीर से खून की धार ना फूटने लगे। फिर बीच में ही उनकी काम वासना जाग जाती है। उनको पेड़ के नीचे ले जाकर उसे नग्न करके उसे डरा धमकाकर उसके साथ संभोग करता है। इस प्रकार बोकेशाही काली नीग्रो महिलाओं पर गोरे मालिक उनके काले सुंदर गाल और स्तनों पर दांतों से काटते हैं, नाखूनों से खरोंचते हैं, स्तनों पर जोरों से वार करते हैं और उसे पकड़कर उसका दम घुटने तक बलात्कार करके लहूलुहान कर देते हैं। इस प्रकार के अघोरी काम सुख लेने के बाद उस महिला से दोबारा खेती का काम करवाते हैं। यह प्रथा प्राचीन काल के जानवरों से भी नहीं की जाती थी। अमेरिकी गुलामों के मालिकों को देखकर तो जानवर को भी शर्म आ जाए। तो ये तो उस दौर का जिक्र ज्योतिबा फूले कर रहे हैं जिस दौर के वे खुद थे। लेकिन यदि आप आज के संदर्भों में देखें तो महिलाओं को तो छोड़िए, छोटी छोटी बच्चियों तक के इतने बलात्कार हो रहे हैं। होम शेल्टर वाली घटना जो तकरीबन 2-3 साल पहले की है, बिहार और यूपी की, उसमें छोटी बच्चियों के साथ जो यौन शोषण किया जाता था उसे कितनी खूबी से सरकार ने दबा दिया। उसके अलावा आसिफा, छोटी सी बच्ची 8 साल की, उसके साथ जो किया वो कितना विभत्स था। न केवल उसको मारा पीटा, दांतों से काटा, बल्कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई थी। तो हम जो है
पशुओं की तरह बिहेव करने में पहले से कहीं ज्यादा नीचे गिर चुके हैं। और ये बात अमेरिका की नहीं है, अपने खुद के भारत की है और 21वीं सदी के भारत की है। भाइयों, मेरे भाषण सुनने पर आप रो रहे हैं, अपने आंसू पोंछ लो। अमेरिका के गुलामों की स्थिति को देखकर आपको कितना दुख हो रहा है। तो आज तक की अपनी स्थिति समझ नहीं आने के कारण और समझ में आने के बाद आप इसी तरह रोते हुए बैठे रहेंगे। तो अब वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि अमेरिकन लोगों की बारे में सुनकर आपको इतना रोना आ रहा है, लेकिन आपका ध्यान अपनी तरफ क्यों नहीं जा रहा है। आपकी भी यही स्थिति है, बल्कि अब तो बद से बदतर हो गई है। महिलाओं से हम बच्चियों पर उतर आए हैं बलात्कारी। उसके लिए हम सभी को एक होकर अपने ऊपर लादे गए शूद्रत्व और भट्ट गुलामगिरी को खत्म करना होगा। पुराने समय में जंगली लोगों की गुलामगिरी, मिस्र बबोलियन लोगों की गुलामगिरी, आर्यन रोमनों की गुलामगिरी और अमेरिकन गोरों व अपने देश के ब्राह्मण गुलामगिरी में कोई अंतर नहीं है। तो अमेरिका का उदाहरण देकर वे इस बात को समझा रहे हैं कि हमारे देश भारत में भी गुलामों की यही स्थिति है। और कौन गुलाम थे? शूद्र से लेकर अस्पृश्य तक सभी। और आज भी यही सिलसिला है, बस जगह, परिस्थिति व समय का फर्क है। मैं सोचती हूं कि यदि आज ज्योतिबा फूले होते तो खून के आंसू रो रहे होते। नीग्रो गुलामगिरी की तरह हम शूद्र लोग हजारों सालों से गुलामगिरी भोग रहे हैं। नीग्रो गुलाम और शूद्र गुलाम दोनों ही दुखी हैं। नीग्रो लोगों को अमेरिका में भट्टों के भाई बंधुओं के हाथों बेचा गया और भट्ट आर्यन ईरानियों ने अपने इंडियन पुरखों को धोखे से जीत लिया। इसलिए उनकी संतानों को परंपरा से शूद्रत्व मिला। इस शूद्रत्व को नष्ट करने के लिए अंग्रेजों के राज में हमें बहुत ही उत्तम समय में मिला है। इसलिए हमें अपनी गुलामगिरी को नष्ट करने के लिए एक होना पड़ेगा। भट्ट के देव, धर्म व पुराण हमारे दिमाग में अंधविश्वास पैदा करते हैं और गुलामगिरी को पक्का करते हैं। आर्यभट्ट विप्रो ने हमारे बारे में उलट लिखा है कि हम अपने कुकर्मों के कारण अस्पृश्य हैं, लेकिन पुराणों में जो लिखा है यह सच नहीं है। असल में ईरानी आर्य द्विज ही कुकर्मी और अस्पृश्य हैं। इनकी गुलामगिरी से बचने के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाओ और अपने पुरखों की जय जयकार करो। तो शिक्षा के साथ साथ वो एकजुट होने की बात भी कह रहे हैं। एकजुट हुए बगैर उद्धार संभव नहीं है, ऐसी बात ज्योतिबा फूले कह रहे हैं। और आखिर में एक डाक टिकट छपा हुआ है जो सामाजिक क्रांति के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले के सम्मान में 1977 में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया डाक टिकट है। उसकी तस्वीर ये है। इसे आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, वहां भी ये आसानी से अवेलेबल है। तो इसके साथ ही 4 भाषण यहां समाप्त होते हैं ज्योतिबा फूले के। अगले एपिसोड में हम उनके कुछ संजीदा और महत्वपूर्ण पत्रों को लेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए और अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को दूसरों तक भी पहुंचाने में अंबेडकर नामा का सहयोग करें। धन्यवाद।